अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आजम ने वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान किया। इमरान खान ने अपने खिताब में भारत को बेनकाब किया और मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट और जजेस लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 5 बेंच प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच में जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के अहल खाना की जमानत मनसूखी केस की समाअत पीर को होगी। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री पर नैब रेफरेंस। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल जारी रखने का हुक्म। करप्शन रेफरेंस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 6 मुल्ज़मान नामजद हैं। महकमा तालीम सिंध में फर्नीचर खरीदारी का मामला। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर कायम आला स्तई कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम ने माली साल 2020, 21 और 22 के लिए किए गए टेंडर्स के वर्क ऑर्डर को मनसूख करने का फैसला कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जिन्हा अर्बन फॉरेस्ट पार्क आमद। मुर्तजा वहाब ने अपनी अहलिया के हमरा जिन्हा अर्बन फॉरेस्ट में कायदे आज़म मैजूलियम मैनेजमेंट बोर्ड के साथ पौधे लगाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अपने वालिद वहाब सिद्दीकी और वालदा फौजिया वहाब की याद में बनाए गए बेंचेस भी गिफ्ट किए। पाकिस्तानी कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और चोटी सर कर ली। नेपाल में 8163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो पर सुबह 5:30 बजे परचम लहराया। अदाकारा रुबीना अशरफ ने कोरोना को शिकस्त दे दी, जबकि उनका कहना है कि कोविड के दौरान उनके बारे में फैलने वाली मौत की झूठी खबरों से उन्हें और उनके घर वालों को बहुत तकलीफ है। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ख्वाहिश है अफगानिस्तान में हालात ऐसे हो जाएं कि अफगानियों को नकल मकानी ना करनी पड़े। दौरा अमरीका कामयाब रहा, वतन वापस जा रहा हूँ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी वजीर खारजा से बाहमी ताल्लुकात, अफगानिस्तान सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान से इनखला के अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी कश्मीर, अफगानिस्तान और दीगर अहम अमूर पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान किया। इमरान खान ने अपने खिताब में भारत को बेनकाब किया। इमरान खान ने खिताब में मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। अवाम के करीब जम्मू कश्मीर की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान ने अमन के फ़रोग और इनखला में मदद के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने का कहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कुचलने के लिए इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए आलमी मुकालमे का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने दुनिया को बताया अफगानिस्तान में इंसानी और माशी बहरान जन्म ले सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है। चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात ऐसे हो जाएं कि अफगानियों को नकल मकानी ना करनी पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब की पाक भारत सालसी की बात का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी कोई नई बात नहीं। पिछले 20 साल से ब्लेम गेम का सिलसिला चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं, 20 साल रहे और ट्रिलियन डॉलर खर्च करके नतीजा क्या निकला? अशरफ गनी और उनकी नाकाम पॉलिसी के बायस तालिबान को कामयाबी मिली। ज़रूरत इस अमर की है अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सर जोड़ें। सवाल ये है, क्या भारत भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है? ऐसा नहीं हो सकता हिंदुस्तान की एकतरफा ख्वाहिश पूरी हो जाए। साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकर्री के खिलाफ एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा, राजा परवेज अशरफ साबिक चेयरमैन ओगरा तौकीर सादिक की तकर्री के मुतालिक कायम कमेटी के चेयरमैन और यूसुफ रजा गिलानी अथॉरिटी थे। तौकीर सादिक की तालीम तजर्बा कम, असनाद भी गैर तस्दीक शुदा थी। अदालत ने बताया कि तौकीर सादिक ने जिन कंपनीज का तजर्बा जाहिर किया वो जाली साबित हुआ। मुल्ज़िमान ने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकाम रहे। तौकीर सादिक की तकर्री में जिन लोगों को नज़रअंदाज किया वह बतौर गवाह पेश हुए। अदालत ने जारी करदा फैसले में कहा,
तौकीर सादिक के खिलाफ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस भी दायर है। एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्रेटरी सिकंदर हयात मैकन, साबिक एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर ओगरा जावेद नजीर की भी दरखास्तें मुस्तरद करके राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि करप्शन रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 6 मुल्जिमान नामजद हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि महकमा तालीम सिंध में फर्नीचर खरीदारी के मामले पर कायम आला स्थायी कमेटी की रिपोर्ट के बाद माली साल 2020, 21 और 22 के लिए किए गए टेंडर्स के वर्क ऑर्डर को मनसूख कर दिया गया है। आला स्थायी कमेटी ने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के सेक्रेटरी और IBA सक्खर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ मिलकर फर्नीचर की खरीदारी के तमाम प्रोसेस का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर कायम आला स्थायी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम ने माली साल 2020, 21, 22 के लिए किए गए टेंडर्स के वर्क ऑर्डर को मनसूख करने का फैसला किया गया। आला स्थायी कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी सेप्रा के मरवजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर करने और मंदरजात सूबाई सतह पर तय करने की सिफारिश की है। कमेटी ने डिविजनल प्रोक्योरमेंट के तमाम अमल को सूबाई सतह पे महकमा तालीम को मॉनिटर करने की भी तजवीज़ दी है। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि सिविल सोसाइटी और KMC के इश्तराक से जिन्हा अर्बन फॉरेस्ट को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जिन्हा अर्बन फॉरेस्ट पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान मुर्तजा वहाब ने अपनी अहलिया के हमरा जिन्हा अर्बन फॉरेस्ट में कायदे-आज़म एज़ोलियम मैनेजमेंट बोर्ड के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अर्बन फॉरेस्ट में बोर्ड के साथ मिलकर मजीद प्लांटेशन की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए जाएंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा, ये पौधे हमारी नस्लों को बेहतरीन माहौल फराहम करेंगे। खुशी है, शहरी दरख्त और पौधे लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा, सिविल सोसाइटी को शहर के दीगर हिस्सों में भी पौधे लगाने की दावत देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कमेटी के शौकत उमरी और दीगर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भी प्लांटेशन और एडमिनिस्ट्रेटर को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई। दक्की से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चलें। आपको बताएं कि दक्की में पश्तून कल्चर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद सादिक की ये रिपोर्ट। कुलसूम पानेज़ई की जानिब से सकाफती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली सरदार बाबर मूसा खेल, सूबाई वजीर मिठा काकड़, जहूर बुलैदी, सालेह बलोच, ASP गुल तरीन साहिबा, अब्दुल बारी बलोच, सरदार महबूब खान तरीन और दिगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने सकाफती ड्रेस में रक्स करके मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। तकरीब से खिताब में सरदार महबूब तरीन ने कहा कि जो कौमें अपनी पहचान और सकाफती विरसे को उजागर रखती हैं, वो ही कौमें दुनिया में परवान चढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पश्तून एक कदीमी सकाफत है। अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम वक्त की ज़रूरत है। सरदार महबूब तरीन ने कहा, सकाफत के फ़रोग़ से इंतहा पसंदी वाली सोच का मुकाबला किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से। सन वाक़े के खिलाफ जाम शोरों में एहतजाजी रैली और मुज़ाहरा। वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मेजर खोसो की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक कौम परस्त जदोजहद के बानी GM सैयद के शहर सन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जफ़र शाह नामी ने मल्हा फैमिली के 10 कब्रों को मिस्मार करके दूसरी जगह शिफ्ट करवा के इंसानियत सोज कारनामा सर अंजाम दे के बड़ी तारीख दोहरा दी है। जिस वाक़े के रद्द-ए-अमल आज जाम शोरों के सियासी समाजी रहनुमा ने एहतजाजी रैली निकाल कर मुज़ाहरा किया और सख्त नारेबाजी भी की। मुज़ाहरे को शॉपकीपर यूनियन के रहनुमा असगर नारेजो, ज़हीर कांदड़ो, हाकिम मल्हा और दिगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि सन में मल्हा बरादरी के साथ जो इबरतनाक वाक़या पेश आया, हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि सन का वाक़या सिर्फ मल्हा बरादरी का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तज़लील है, जिसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने SSP जाम शोरों, DIG हैदराबाद और आला हुकाम से मुतालबा किया कि सन वाक़े में मुलव्वस जफ़र शाह और टाउन इंतज़ामिया को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि पाकिस्तानी कम उम्र तरीन कोहपेमा शहरोज ने नेपाल में 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो पर सुबह 5:30 बजे परचम लहराया। इस तरह ब्रॉडबैक, माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद काशिफ ने दुनिया में 8,000 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली है।
लाहौरी वंडर बॉय 19 साल शहरोज काशिफ के वालिद सलमान काशिफ के मुताबिक शहरोज ने नेपाल में 8,163 मीटर बुलंद चोटी मनासलो पर सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी परचम लहराया। इस तरह ब्रॉडबैक, माउंट एवरेस्ट और केटू के बाद काशिफ ने दुनिया में 8,000 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ की इस एक और कामयाबी पर सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने बहादुर और मिसाली कोहपेमा शहरोज को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस कम उम्र में ऐसी बहादुरी और दिलेरी की मिसाल नहीं मिलती। कोहपेमाई के शोबे में शहरोज काशिफ नौजवानों के रोल मॉडल हैं। याद रहे, माउंट एवरेस्ट सर करने वाले शहरोज को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अपना यूथ एम्बेसडर मुकर्रर किया था। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ का कहना है कि कोविड के दौरान उनके बारे में फैलने वाली मौत की झूठी खबरों से उन्हें और उनके घर वालों को बहुत तकलीफ हुई है। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा और हिदायतकारा रुबीना अशरफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अपनी जिंदगी और काम से मुतालिक कई बातें शेयर की, जिनमें उनका कहना है कि कोविड के दौरान उनके बारे में फैलने वाली मौत की झूठी खबरों से उन्हें और उनके घर वालों को बहुत तकलीफ हुई। कोविड-19 का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ तक कि उनकी वफात तक की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी थी, जिसकी वजह से उनके मदाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। रुबीना अशरफ ने कोविड के दौरान अपनी मौत की झूठी खबरें फैलने के हवाले से कहा, मैं कोविड की वजह से तकरीबन 1.5 माह अस्पताल में रही थी और इस दौरान मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे दुनिया के बारे में कोई खबर ना थी। सिर्फ ये मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो कि बहुत बुरा था। रुबीना अशरफ ने कहा, कोविड-19 के बाद उन्हें ज़िंदगी में दोबारा वापस लाने वाले 3 लोग हैं, उनके भाई, शोहर और उनकी बेटी मिन्हा। मैं समझती हूँ माँ बाप को जिंदा बेटियाँ ही रखती हैं, क्योंकि ये वो होती हैं जो अपने वालिदैन को किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहती। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HT TV के साथ।